Hi students, welcome to the YouTube channel of Eclipse Technosis. Learn class 10, chapter 5. Question answer solution, supplementary reader, footprints without feet, prepared by Ashok sir. Now come on the session. Question 1. How did the invisible man first become visible? जो अदृश्य आदमी था वो सबसे पहले कब दिखाई दिया? Answer. The invisible man, Griffin, first became visible when his footprints were seen by the two boys. He went into a big London store. तो जो अदृश्य आदमी था उसका नाम ग्रिफिन था और सबसे पहले वह दिखाई तब दिया जब उसके पैर के छाप दो बच्चे ने देखा जब वह बड़े लंदन के स्टोर की तरफ भाग रहा था. Some warm cloth after the store was shut. He got dressed by putting on shoe, on overcoat and wide brim hat. On the next day, when people come at the store, then he become visible. और वह लंदन के स्टोर पे चला गया. वहाँ से वो गर्म कपड़े और उसके स्टोर से जूते और ओवरकोट का ड्रेस वहाँ से निकाल के वो पहन लिया. अगले दिन जब उस स्टोर में काम करने वाले आदमी आए तब उस अदृश्य व्यक्ति को उन लोगों ने देखा. क्वेश्चन 2. वाई वॉज ही वंडरिंग द स्टेट्स? वह शहर में इधर उधर क्यों भटकने लगा था? आंसर. ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन्स एक विहीन व्यक्ति था. वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू गेट रिड हिम. उसका जो रूम का मालिक था उसको पसंद नहीं करता था और उसको अपने रूम से कमरे से निकालना चाहता था. ही सेट फायर टू द हाउस. वह उसके घर पे आग लगा दिया. ही बिकम ए होमलेस सो ही वंडरिंग द स्ट्रीट. और वह बिना घर का हो गया और इसलिए वह सड़कों पर भटकने लगा. क्वेश्चन 3. वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिफिक इसेंट्रिक? श्रीमती हॉल के अनुसार वह कैसे फाइंड की ये वह जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन वो इसेंट्रिक था, मतलब अपने मन मुताबिक कुछ भी कार्य करने वाला था. आंसर. मिसेज हॉल अटेम्प्ट टू बी फ्रेंडली. ही वुड रिस्पॉन्स इन अ कोल्ड मैनर. मिसेज हॉल हमेशा प्रयास करती थी कि वह साइंटिस्ट उसके साथ एज अ दोस्ताना रूप से पेश आए, अच्छे से बातचीत करे, लेकिन वह हमेशा उसको रिस्पॉन्स कोल्ड मैनर पे, अच्छे मैनर पे नहीं देता था. ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिजायर टू टॉक एंड दैट ऑल ही वांटेड वाज सॉलिट्यूड. और वह सख्त आवाज़ों में, गुस्से आवाज़ों में कहता था कि मेरे काम पे कोई दखल अंदाजी ना करे. यदि मेरे काम पे कोई दखल अंदाजी करता है तो मैं विचलित हो जाता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है. और वह एक गुस्से में उसको जवाब दिया. He did not wish to be disturbed in his work. For all these reasons, she regarded him as a eccentric scientist. और यही सब कारणों से मिसेज हॉल को लगा कि वह वैज्ञानिक जो है वह एक सनकी वैज्ञानिक है. क्वेश्चन 4. What curious episode occur in the study? उसके स्टडी के दौरान, अध्ययन के दौरान कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ था? A clergyman and his wife were awakened by noises in the study very early in the morning. एक पादरी और उसकी पत्नी को सुबह सुबह अध्ययन में व शोर से जगा दिया था. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और नीचे रेंगते हुए उसके पादरी के पैसे लेने के ठिठुरने, पैसे के सिक्के की आवाज़ आई. वह उसकी पत्नी डेस्क के नीचे और पर्दे के पीछे दिखते थे और चिमनी तक पहुँचे, लेकिन फिर भी उसको किसी भी तरह का संकेत नहीं मिला. देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी. किसी भी तरह का पहचान नहीं मिला. येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. और यहाँ तक कि वह अदृश्य व्यक्ति उसके डेस्क खोल के उस पर जो भी पैसे रखे हुए थे वो पैसे भी उसने गायब कर दिया, मीन्स चोरी कर लिया. क्वेश्चन 5.
व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, इन में क्या अलग अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आश्चर्यचकित वस्तु का घटना घटित हुआ। आंसर, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन, जो घर का मालिक था और उसकी पत्नी यह आश्चर्यचकित हो गई कि उस वैज्ञानिक का दरवाज़ा कैसे खुला है, क्योंकि दरवाज़ा वह हमेशा बंद करके रखता था। यूजुअली इट इज शट एंड लॉक एंड ही बिकम फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर हिज रूम, आमतौर पर वह हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखता था और यदि कोई भी व्यक्ति उसके कमरे में घुसता था तो वो काफ़ी गुस्सा और उग्र हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड, और वह अवसर बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को, अवसर गंवाना नहीं चाहता था कि दरवाज़ा खुला है तो कमरे के अंदर घुस के देखे कि क्या हो रहा है। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड, दे पीप राउंड द डोर, सी नोबडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, वह जैसे ही उस दरवाजे के अंदर घुसा वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था और वह कुछ भी जांच नहीं कर पाया। द बेड क्लॉथ्स वेयर कॉल्ड showing that his scientist must have been up for some time. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bed post leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. ऐसा उन लोगों को लगा कि वैज्ञानिक कुछ समय के लिए उठ गया होगा, लेकिन उसके बिस्तर पूरा ठंडे थे, उस पर कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ था। अचानक मिसेज हॉल ने उसके कान के पास एक कुछ गूंज सुनाई दिया। एक पल बाद बिस्तर पर पोस्ट की टोपी उछली और खुद उसके चेहरे पर धाराशायी हो गई। फिर बेडरूम की कुर्सी भी इधर उधर उथल पुथल होने लगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इनमें हुआ था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Hi students, welcome to the YouTube channel of Aclub Technosis. Learn class 10 chapter 5 question answer solution supplementary reader footprints without feet prepared by Ashok sir. Now come on the session. Question 1, how did the invisible man first become visible? जो अदृश्य आदमी था वो सबसे पहले कब दिखाई दिया? Answer, the invisible man Griffin first became visible when his footprints were seen by the two boys. He went into a big London store. तो जो अदृश्य आदमी था उसका नाम ग्रिफिन था और सबसे पहले वह दिखाई तब दिया जब उसके पैर के छाप दो बच्चे ने देखा जब वह बड़े लंदन के स्टोर की तरफ भाग रहा था। Some warm cloth after the store was shut. He got dressed by putting on shoe, on overcoat and wide brim hat. On the next day, when people come at the store, then he become visible. और वह लंदन के स्टोर पे चला गया, वहाँ से वो गर्म कपड़े और उसके स्टोर से जूते और ओवरकोट का ड्रेस वहाँ से निकाल के वो पहन लिया। अगले दिन जब उस स्टोर में काम करने वाले आदमी आए तब उस अदृश्य व्यक्ति को उन लोगों ने देखा। क्वेश्चन 2, वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स? वह शहर में इधर उधर क्यों भटकने लगा था? आंसर, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन्स एक विहीन व्यक्ति था, वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू गेट रिड हिम. उसका जो रूम का मालिक था उसको पसंद नहीं करता था और उसको अपने रूम से, कमरे से निकालना चाहता था. ही सेट फायर टू द हाउस. वह उसके घर पे आग लगा दिया. ही बिकम ए होमलेस सो ही वंडरिंग द स्ट्रीट. और वह बिना घर का हो गया और इसलिए वह सड़कों पर भटकने लगा. क्वेश्चन 3, वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिफिक इसेंट्रिक? श्रीमती हॉल के अनुसार वह कैसे फाइंड की ये वह जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन वो इसेंट्रिक था, मतलब अपने मन मुताबिक कुछ भी कार्य करने वाला था. आंसर, मिसेज हॉल अटेम्प्ट टू बी फ्रेंडली, ही वुड रिस्पॉन्स इन अ कोल्ड मैनर. मिसेज हॉल
हमेशा प्रयास करती थी कि वह साइंटिस्ट उसके साथ एज अ दोस्ताना रूप से पेश आए, अच्छे से बातचीत करे, लेकिन वह हमेशा उसको रिस्पॉन्स कोल्ड मैनर पे, अच्छे मैनर पे नहीं देता था। ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिजायर टू टॉक एंड दैट ऑल ही वांटेड वाज सॉलिट्यूड। और वह सख्त आवाज़ों में, गुस्से आवाज़ों में कहता था कि मेरे काम पे कोई दखल अंदाजी ना करे। यदि मेरे काम पे कोई दखल अंदाजी करता है तो यह मैं विचलित हो जाता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वह एक गुस्से में उसको जवाब दिया। He did not wish to be disturbed in his work. For all these reasons, she regarded him as a eccentric scientist. और यही सब कारणों से मिसेज हॉल को लगा कि वह वैज्ञानिक जो है वह एक सनकी वैज्ञानिक है। क्वेश्चन 4, व्हाट क्यूरियस इफेक्ट्स अकर इन द स्टडी। उसके स्टडी के दौरान, अध्ययन के दौरान कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ था। A clergyman and his wife were awakened by noises in the study very early in the morning. एक पादरी और उसकी पत्नी को सुबह सुबह अध्ययन में वह शोर से जगा दिया था। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और नीचे रेंगते हुए उसके पादरी के पैसे लेने के ठिठुरने, पैसे के सिक्के की आवाज़ आई। वह उसकी पत्नी डेस्क के नीचे और पर्दे के पीछे दिखते थे और चिमनी तक पहुँचे, लेकिन फिर भी उसको किसी भी तरह का संकेत नहीं मिला। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, किसी भी तरह का पहचान नहीं मिला। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। और यहाँ तक कि वह अदृश्य व्यक्ति उसके डेस्क खोल के उस पर जो भी पैसे रखे हुए थे वो पैसे भी उसने गायब कर दिया, मीन्स चोरी कर लिया। क्वेश्चन 5, व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। इन में क्या अलग अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आश्चर्यचकित वस्तु का घटना घटित हुआ। आंसर, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन। जो घर का मालिक था और उसकी पत्नी यह आश्चर्यचकित हो गई कि उस वैज्ञानिक का दरवाज़ा कैसे खुला है, क्योंकि दरवाज़ा वह हमेशा बंद करके रखता था। यूजुअली इट इज़ शट एंड लॉक एंड ही बिकम फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर हिज रूम। आमतौर पर वह हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखता था और यदि कोई भी व्यक्ति उसके कमरे में घुसता था तो वो काफ़ी गुस्सा और उग्र हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड। और वह अवसर बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को, अवसर गंवाना नहीं चाहता था कि दरवाज़ा खुला है तो कमरे के अंदर घुस के देखिए कि क्या हो रहा है। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस। दे पीप राउंड द डोर, सी नो बडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट। वह जैसे ही उस दरवाजे के अंदर घुसा वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था और वह कुछ भी जांच नहीं कर पाया। द बेड क्लॉथ्स वेयर कॉल्ड शोइंग दैट ही साइंटिस्ट must have been up for some time. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bed post leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. ऐसा उन लोगों को लगा कि वैज्ञानिक कुछ समय के लिए उठ गया होगा, लेकिन उसके बिस्तर पूरा ठंडे थे, उस पर कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ था। अचानक मिसेज हॉल ने उसके कान के पास एक कुछ गूंज सुनाई दिया। एक पल बाद बिस्तर पर पोस्ट की टोपी उछली और खुद उसके चेहरे पर धाराशायी हो गई। फिर बेडरूम की कुर्सी भी इधर उधर उथल पुथल होने लगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इनमें हुआ था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लाइक, सब्सक्राइब and view my YouTube channel for latest and updated video.